ब्रह्मांड ही सब कुछ है। समय, स्पेस और मैटर सब कुछ इसी में समाहित है। हमारी पृथ्वी इस ब्रह्मांड में चट्टान का घूमता हुआ एकमात्र कण के बराबर है, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद 200 अरब तारों में से एक का चक्कर काट रही है। यह विशाल संरचना 90 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी में फैले आकाशगंगाओं के सागर में सिर्फ एक बूंद के समान है। यह हमारा घर है, हमारी पृथ्वी, सुख सुविधाओं से भरपूर एक आरामदायक ग्रह। एक बार सभी रोज के कामों को छोड़कर आसमान को देखिए, क्या दिखाई देता है। आसमान में फैली एक विशाल काली चादर में टिमटिमाते हुए तारे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। रात में हम जिन तारों को देख पाते हैं, वे सब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के एक छोटे से पेज के तारे हैं। हमारी गैलेक्सी में हम जहां रहते हैं, रात के समय में हमें सिर्फ इस छोटी सी जगह के तारे दिखाई देते हैं। कितनी विशाल है हमारी गैलेक्सी, लेकिन क्या प्रमाण के सापेक्ष में अपनी गैलेक्सी का कोई अस्तित्व भी है? जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस एपिसोड में, जिसमें हम ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक सफर करेंगे। तो अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हमारा यह सफर बहुत ही रोमांचक और खतरों से भरा होने वाला है। तो फिर चलिए पृथ्वी की सतह से हम उड़ान भरते हैं और ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक की ओर चलते हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर उठते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें पृथ्वी की सतह ब्लू स्फीयर की तरह दिखने लगती है। यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंसानों द्वारा बनाया गया स्पेस में सबसे बड़ी चीज है। 27,588 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी के चक्कर काट रहा है, जो कि पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर है, और यह 24 घंटे में लगभग 16 बार पृथ्वी के चक्कर लगाता है। जैसे जैसे हम इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से और ऊपर जाते हैं, तो हमें इंसानों द्वारा बनाई गई कुछ और चीजें दिखाई देती हैं। सैटेलाइट, अंतरिक्ष में इंसानों द्वारा भेजी गई हजारों सैटेलाइट्स पृथ्वी का चक्कर काट रही हैं। सैटेलाइट्स का अंतरिक्ष में एक जाल सा बिछा हुआ है। चलिए और ऊपर चलते हैं। इतने ऊपर से पृथ्वी का नजारा तो देखिए, कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा ये नीला ग्रह। वेलकम दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं चांद के पास। हमसे पहले यहाँ पर 12 एस्ट्रोनॉट्स आ चुके हैं, जिनमें नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जो इसकी सतह पर उतरे थे, और उनके पैरों के निशान आज भी चांद की सतह पर देखे जा सकते हैं। चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है, इस वजह से ये निशान सदियों तक ऐसे ही बने रहेंगे। अब हम अपने घर से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर हैं, और चंद्रमा से हमारा ग्रह कुछ ऐसा लग रहा है जैसे अंतरिक्ष में एक ब्लू मार्बल रखी हो। चांद की सतह एक बैटलफील्ड की तरह लग रही है, जिसमें पिछले अरबों सालों से कॉमेट्स और स्टार्स की मार को झेला है। चांद का कोई वायुमंडल नहीं है जो कि कॉमेट्स या एस्टेरॉयड को स्पेस में ही जला दे। सौभाग्य से हमारी पृथ्वी का वायुमंडल है, जो स्पेस से आने वाले खतरों से हमें बचाता है। चलिए अंतरिक्ष में एक लंबी छलांग लगाते हैं। ये है हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह वीनस। इसको पृथ्वी की छोटी बहन भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी की ही तरह रॉकी प्लेनेट है, जिसकी ग्रेविटी लगभग पृथ्वी के ही समान है। लेकिन यह ग्रह एक नर्क की तरह है, क्योंकि इस पर एसिड की भयंकर बारिश होती है। इसके एटमॉस्फेयर में जो बादल दिखाई दे रहे हैं, वो कोई साधारण बादल नहीं, बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं। हमारे सौर मंडल में सिर्फ वीनस ही एकमात्र ग्रह है जिस पर सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। सूर्य की गर्मी इस पर आती तो है, लेकिन वापस नहीं जा पाती, जिस वजह से हीट इसके एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप होकर रह जाती है। यही कारण है कि शुक्र ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जिसका तापमान 465 डिग्री सेल्सियस है। इसकी सतह में काफी मात्रा में ज्वालामुखी मौजूद हैं, जो इस ग्रह को और ज्यादा खतरनाक बनाते हैं। इस एंग्री प्लैनेट पर कुछ भी सरवाइव नहीं कर सकता। चलिए अपनी जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं। ये है सूर्य के सबसे पास मौजूद ग्रह मरकरी। इस ग्रह की धरती हमारे चंद्रमा जैसी नजर आती है, जिस पर बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। इस ग्रह के दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। रात के समय इसका तापमान -170 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, तो दिन के समय 400 डिग्री सेल्सियस तापमान भी पार हो जाता है। चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा भगवान।
यही है जो अपनी ऊर्जा से पृथ्वी पर जीवन को चला रहा है। अगर ये ना होता तो हमारा भी अस्तित्व आज नहीं होता। पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद यह तारा इतना बड़ा है कि इसमें लाखों पृथ्वियां समा जाएं। हम बात कर रहे हैं सूर्य की। सूर्य इतना भारी है कि इसकी ग्रेविटी पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। इससे निकलने वाली लपटें इतनी बड़ी होती हैं कि सूर्य की सतह से हजारों किलोमीटर ऊपर तक चली जाती हैं। चलिए अपनी यात्रा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये है पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह मंगल। इसकी धरती लाल है, इस वजह से इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। वैज्ञानिक लाल ग्रह के बारे में जानने के लिए बड़े ही उत्सुक हैं, क्योंकि वैज्ञानिक कहीं न कहीं ये अनुमान लगाते हैं कि मंगल ग्रह पर हमारा पास्ट है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अतीत में मंगल ग्रह की धरती पर जीवन फला फूला होगा, क्योंकि इस ग्रह पर सागर, नदियां और इसका खुद का एक एटमॉस्फेयर था। लेकिन आज यह ग्रह वीरान और बंजर पड़ा है। आज वैज्ञानिक इस ग्रह पर सूक्ष्म रूप में ही सही बैक्टीरिया के रूप में जीवन खोजने की तलाश में हैं। वैज्ञानिक भविष्य में इस ग्रह पर मनुष्य को बसाने की सोच रहे हैं। अभी हम मंगल ग्रह पर हैं, तो ये मूवमेंट क्यों मिस करें। यह है ओलंपस मांस, एक प्राचीन ज्वालामुखी। मंगल ग्रह की ही धरती पर ज्वालामुखी से बना है। ये पहाड़ पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से भी लगभग 3 गुना ऊंचा है। अगर हम मंगल ग्रह से अपनी पृथ्वी को देखें तो कुछ इस तरह दिखाई देगी। अब आगे की यात्रा थोड़ी डरावनी होने वाली है, क्योंकि अब हम एस्टेरॉयड बेल्ट में एंट्री कर रहे हैं, जो कि मंगल और बृहस्पति ग्रह दोनों के बीच में मौजूद है। इसमें मौजूद है बड़ी बड़ी विशालकाय चट्टानें, जो कि सूर्य के चारों ओर घूम रही हैं। इस एस्टेरॉयड बेल्ट में इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें मौजूद हैं कि अगर ये सब आपस में मर्ज हो जाएं, तो इनसे एक बड़े ग्रह का निर्माण हो सकता है। इस बेल्ट में इतने बड़े बड़े एस्टेरॉयड मौजूद हैं कि इन पर एक बड़ा शहर बसाया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि 4.5 बिलियन साल पहले हमारे सौर मंडल में ग्रह बने, लेकिन एस्टेरॉयड बेल्ट मौजूद यह मलबा जैसा का तैसा रह गया। एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद ये मलबा एक प्लेनेट बन सकता था, लेकिन एक बड़ी शक्ति ने इस मलबे को प्लेनेट नहीं बनने दिया, और वह शक्ति थी जुपिटर। जुपिटर की हाई ग्रेविटी ने एस्टेरॉयड बेल्ट को प्लेनेट नहीं बनने दिया। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लांट है। इसके ढेर सारे चंद्रमा हैं। ये इतना बड़ा है कि हमारे सोलर सिस्टम के अन्य सभी प्लेनेट्स को मिलाकर भी इतना बड़ा ग्रह नहीं बनाया जा सकता। यह है जुपिटर का ग्रेट रेड स्पॉट। यह लाल धब्बा जुपिटर की सतह पर सदियों से चला आ रहा है। ये एक विशाल तूफान है। ये रेड स्पॉट इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वियां समा जाएं। जुपिटर एक गैस प्लांट है, इस वजह से इसकी सतह पृथ्वी की तरह ठोस नहीं है। अगर आप जुपिटर की सतह पर उतरें तो आप इसकी सतह पर खड़े नहीं हो सकते, बल्कि सीधे इसके अंदर चले जाओगे। जुपिटर के दर्जनों चंद्रमा में से एक है यूरोपा, जो कि पूरी तरह से बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यूरोपा की सतह पर जमी हुई बर्फ के नीचे पानी तरल रूप में मौजूद है, जो कि यहाँ पर जीवन होने की संभावना को बढ़ा देता है। हमारा अगला पड़ाव है सौर मंडल का सबसे खूबसूरत प्लेनेट सैटर्न। शनि ग्रह के छल्ले इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं, जो कि इसकी सतह से लाखों किलोमीटर ऊपर तक फैले हैं। शनि ग्रह को अपने सोलर सिस्टम का ताज माना जाता है। ये है शनि ग्रह का एक चंद्रमा टाइटन। इसका खुद का एक एटमॉस्फेयर है। इस पर हवा, बारिश होती है, यहाँ तक कि इस पर ऋतु भी बदलती है, और यहाँ पर नदियाँ, सागर भी मौजूद हैं। अब हम अपनी ग्रह पृथ्वी से इतनी दूर आ चुके हैं कि यहाँ से हमारी पृथ्वी एक डॉट की तरह दिखती है। अब हम जैसे जैसे अंतरिक्ष की और गहराई में आगे बढ़ेंगे, पृथ्वी हमारी नजरों से ओझल होती जाएगी। हमारा अगला पड़ाव है यूरेनस। प्राचीन समय में यूरेनस और नेपच्यून के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, जब तक कि टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था। हमारी सौर व्यवस्था का आखिरी प्लेनेट है नेपच्यून। हमारा सोलर सिस्टम बहुत बड़ा है, लेकिन नेपच्यून के बाद भी हमारा सोलर सिस्टम खत्म नहीं होता है। अपने सोलर सिस्टम की और गहराई में जाने पर हम पहुंच जाते हैं कुइपर बेल्ट में, जो पिछली एस्टेरॉयड से 20 गुना चौड़ी और 200 गुना ज्यादा फैली है।
चलिए अब हम कुइपर बेल्ट को पार करके आगे चलते हैं। हमारी पृथ्वी से 13 बिलियन किलोमीटर दूर और सूर्य से सबसे दूर मौजूद है ऑब्जेक्ट सेडना। ये एक बौना ग्रह है जो एक ऐसा स्पेस ऑब्जेक्ट है जो सबसे अधिक दूरी से सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। इसकी खोज 2003 में हुई थी। यह सूर्य की एक परिक्रमा 10,000 सालों में पूरी कर पाता है। चलिए अब हम इस सोलर सिस्टम से बाहर को चलते हैं। अब हम इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर चुके हैं। देखो ये क्या चीज है जो अंतरिक्ष में ट्रेवल कर रहा है। ये है जर्मनी का स्पेसक्राफ्ट जो इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे दूर मजबूत चीज है। ये पृथ्वी से अब तक 19 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है। इस स्पेसक्राफ्ट ने अब तक अंतरिक्ष के काफी सवालों का पर्दा उठा चुका है। अब हम अपनी यात्रा को कुछ और आगे बढ़ाएंगे। अब हम अपने सोलर सिस्टम से इतनी दूर आ चुके हैं कि यहाँ से हमारा सूर्य एक मामूली से तारे की तरह दिख रहा है, लेकिन इतनी दूर से भी इसकी ग्रेविटी को महसूस किया जा सकता है। अंतरिक्ष में तैर रही इन छोटी छोटी बर्फीली चट्टानों में जीवन सूक्ष्म रूप से बैक्टीरिया की फॉर्म में मौजूद हो सकता है। कोमेक्स का एक विशाल बादल हमारे सौर मंडल को घेरे हुए है, जिसे ओर्ट क्लाउड बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह कोई क्लाउड हमारे सौर मंडल की ग्रेविटी की आखिरी सीमा पर है। इसके बाद सूरज की ग्रेविटी कमजोर पड़ने लगती है। यहाँ से आगे की यात्रा अब एक अननोन और रहस्यमय स्पेस में होगी, जहाँ पर अंधेरा छाया हुआ रहता है। यहाँ देखने के लिए हमें इंफ्रारेड विजन की जरूरत पड़ेगी। अब हम अपनी पृथ्वी से बहुत दूर आ चुके हैं, लेकिन ब्रह्मांड की तुलना में हमने अब तक छोटा सा ही सफर तय किया है। यहाँ से हमें चारों तरफ अरबों तारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी हमारे सबसे नजदीक तारा है अल्फा सेंटोरी। इस तारा मंडल में 3 तारों का समूह है। इस तारा मंडल में प्रोक्सिमा सेंचुरी नामक एक ग्रह मौजूद है जो पृथ्वी की ही तरह हैबिटेबल जोन में है और इस ग्रह पर एलियन होने की संभावना है। चलिए अब हम अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। पृथ्वी से अब हम 10 प्रकाश वर्ष दूर आ चुके हैं और हमारे सामने ये एक बेबी स्टार है जिसने अपना जीवन अभी शुरू ही किया है और इस तारामंडल में ग्रहों का जन्म होना बकाया भी है। अब हम धीरे धीरे पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष दूर आ चुके हैं और हम अब एक ऐसे तारामंडल से होकर गुजर रहे हैं जिसका जन्म हमारे सोलर सिस्टम के साथ ही हुआ है। इस तारे का नाम है दिलीज 5821। इसकी सबसे खास बात यह है, इस तारे का चक्कर लगा रहे एक ऐसा ग्रह जो हमारी पृथ्वी से बिल्कुल मेल खाता है और इस ग्रह पर एलियन सिविलाइजेशन होने की पूरी संभावना है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हम पहुंचते हैं मिल्की वे गैलेक्सी में, जो अरबों तारों का घर है, जिसमें हमारा सूर्य भी एक ग्रह है। ये गैलेक्सी इतनी विशाल है कि अगर इसके एक छोर से प्रकाश ट्रेवल करे तो प्रकाश को दूसरे छोर तक पहुंचने में 1,05,700 सालों का समय लगेगा। ब्रह्मांड यहीं पर खत्म नहीं होता है। हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और इस ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों गैलेक्सियां मौजूद हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, गैलेक्सी के बाद क्लस्टर और फिर सुपर क्लस्टर में बदलती जाएंगी और ये सुपर क्लस्टर 520 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैला है। ब्रह्मांड का विस्तार अभी आगे भी है, जो अनंत तक चलता जा रहा है और वहां पर कोई प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता, जो हमें यूनिवर्स के बाहर का भी पता चल सके। वैज्ञानिक ये अनुमान लगाते हैं कि हमारे यूनिवर्स के जैसे असंख्य यूनिवर्स भी मौजूद हो सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।